सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ शुभ है या मंगल है बल्कि दिव्य है, भव्य है। मैं हूं शुभम सिंह और आज हम आपको ले चल रहे हैं अयोध्या, जहां एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 5 जून को राम दरबार समेत 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का दरबार सजने वाला है। देखिए अयोध्या से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। आज भगवान राम जी राजा बने। देखिए, सब देशवासियों के मन में एक लालसा था कि हम भगवान राम को अपने बाल रूप में देखें, मगर आज बाल रूप में नहीं, आज राम को राजा के रूप में देखेंगे। तो जो सरयू का जल है, वो सरयू के जल से भगवान राम लला का जलाभिषेक होगा। राम का आवाहन मंत्र से भगवान राम को बुलाया जा रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहिन काहू ही बयापा। राम के राज में किसी को किसी तरह का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। इसीलिए तो राम राज आदर्श है और इसीलिए ये अवसर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने मंदिर में बालक राम अब राजा राम बनने जा रहे हैं। उनका दरबार सजने जा रहा है। अवधपुरी में फिर उसी तरह उत्सव जैसा माहौल है जैसा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन था। अयोध्या में एक बार फिर त्रेता युग जैसा वातावरण है। श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान के मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। मंदिर में लगातार पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रों उच्चार हो रहा है। बड़े मंगल के शुभ अवसर पर सुबह 6 बजे से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हुए। सबसे पहले पंचांग पूजन से उत्सव का श्री गणेश हुआ। यज्ञ मंडप पूजन, समस्त देवी देवताओं का सामूहिक पूजन, अग्नि स्थापना और फिर हवन संपन्न हुआ। इसके साथ ही मूर्तियों के शुद्धिकरण की विधि को भी पूरा किया गया। अनुष्ठान के तहत राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और दूसरे भक्ति भजनों का पाठ भी किया गया। हम इस वक्त रामनगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है, यानी कि 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आज से शुरू हो गया है। 2024 में आपने देखा कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब बारी है राम दरबार की, क्योंकि राम जी अब बड़े हो गए हैं और अब उन्हें अयोध्या का राजकाज संभालना है। और ऐसे में वो अपने पूरे परिवार, अपने अनुज भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, पत्नी माता सीता और रामदूत हनुमान के साथ विराज गए हैं। यानी कि आज जो अनुष्ठान है उनकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो गई है। शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुई है। जो सूर्य नारायण हैं उनके पूजा पाठ से हुई है। 1900 के ऊपर मंत्रों का उच्चारण हुआ है। इसके अलावा मूर्तियों का शुद्धिकरण होना है। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जल अभिषेक उन मूर्तियों का होगा, उसे लेकर अयोध्या उत्साहित है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले सोमवार को सरयू नदी के पावन जल से कलश यात्रा भी निकाली गई। पवित्र जल को लेकर राम मंदिर लाया गया था। पवित्र जल के साथ 3 दिन तक चलने वाले इस महा उत्सव में विशेष रूप से पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाएंगे। 5 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान होंगे, जिसके बाद दोपहर 1:25 से लेकर 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को ही गंगा दशहरा का भी शुभ दिन है। इस दौरान विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। राम मंदिर अपनी भव्यता और संपूर्णता के साथ साकार हो रहा है। अयोध्या की गलियों में राम धुन की गूंज है। भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। देश के कोने कोने से भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आ गए
सीता के ऊपर वाला कृपा है। हम लोग तो वैसे ही आए थे, लेकिन आज शायद पता चलेगा यहाँ आ गए। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो मुझे जब इनॉग्रेशन हुआ तब से आने का बहुत मन था। फाइनली आई कुड मेक इट, और ये मेरा सौभाग्य देखिए, मैं प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने के दिन कैलिफोर्निया से आई हैं और हाँ, अयोध्या आने का मन था लास्ट ईयर से ही, और फाइनली मैं आ पाई। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई है और इसके साथ ही परकोटे के 7 मंदिरों में भगवान सूर्य, गणेश, हनुमान, शिव, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा और शेषावतार की मूर्तियां स्थापित की गई है। राम दरबार समेत इन 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है, और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। इस प्रकार सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा सप्त मंडपम में 7 मंदिर बने हैं। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। राम मंदिर में राम दरबार और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए लालायित है, मगर बेहिसाब भीड़ से समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए प्रबंधन लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सब जनता से निवेदन है, माता बहनों और सज्जनों से निवेदन है, प्राण प्रतिष्ठा के मोह और लोभ में अयोध्या की ओर अकारण न दौड़ें। आज 60,000 से 70,000 जनता प्रतिदिन दर्शन कर रही है। आप भी उसी क्रम में आए। हमने किसी को विशेष आमंत्रित नहीं किया है, वैसी अभी परिस्थितियां नहीं हैं। गर्मियों में कठिनाइयां आपको हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा से रोज जैसे समाज आ रहा है उसी प्रकार से आए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा समारोह है। पिछले साल 22 जनवरी को जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये वो पल था जब सदियों से इंतजार कर रहे राम भक्तों का सपना साकार हुआ। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। मंदिर निर्माण का सिलसिला उसके बाद अनवरत जारी रहा, जो अब संपूर्णता की ओर बढ़ चला है। 5 जून के बाद राम मंदिर में राम दरबार समेत 8 मंदिरों के दर्शन होंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ मयंक शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम दरबार और 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। जाहिर है अयोध्या में इस दौरान उत्सव जैसा माहौल है, भारी भीड़ है और इसीलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है, साथ ही सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहर में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में सीएम योगी और काशी अयोध्या के 101 आचार्यों के अलावा 20 संत, धर्माचार्य और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। अभी से ही अयोध्या में श्रद्धालु बड़ी तादाद में जुटे हैं। सभी को उस पल का इंतजार है जब वो राम दरबार के दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठानों को लेकर भक्त और श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और अभी इस वक्त हम राम मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भक्त राम जी के दर्शन कर कर वापस लौट रहे हैं। उनसे एक बार बात करते हैं। कहां से आए हैं सर? हम लोग आए हैं देवरिया से। दर्शन हो गए आपके? जी, बहुत अच्छी तरह। कैसा लग रहा है पहले से और अब में अयोध्या? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। क्या लेकर जा रहे हैं फिर इस बार अयोध्या से? जो से अब कुछ लेंगे जाके, वहाँ से जो अपने मन पसंद का आएगा वो लेंगे। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका समापन होगा 5 जून को। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? पहली प्राण प्रतिष्ठा के बाद का इतना बदलाव, पहले बाल स्वरूप में राम पधारे, अब राजा के स्वरूप में पधारेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चमत्कारिक जगह है एकदम।
छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रेज है, ये जो भक्ति भाव है, ये बच्चों में अब कितना बढ़ रहा है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। बच्चे भी बहुत एकदम भक्ति भाव में लगे हुए हैं। कैसा लगा मंदिर में दर्शन कर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मंदिर में नजारा कैसा था, क्या दिखा? राम जी दिखे, हनुमान जी दिखे, सीता जी दिखी, बहुत अच्छा लगा। अरे वो पूरा वो क्या बोलते हैं जो बनावट हुआ है ना, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो देखिए स्तुति पढ़ लेगा, पढ़ी बोल दो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो देखिए बच्चा थोड़ा शर्मा गया है। तो आपने देखा कि इतनी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साहित है श्रद्धालु यहाँ पर, और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन वो दर्शन कर ही लौट रहे हैं। राम दरबार की मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान है, साथ ही लक्ष्मण भी हैं। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। मूर्ति जयपुर में बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा कॉरिडोर के लिए भी रामायण की कहानियों पर आधारित मूर्तियां बनाई जा रही हैं। अब वो समय दूर नहीं जब भगवान राम मंदिर की संपूर्ण कल्पना साकार हो जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। आज भगवान राम जी राजा बन रहे हैं। देखिए, सब देशवासियों के मन में एक लालसा था कि हम भगवान राम को अपने बाल रूप में देखें, मगर आज बाल रूप में नहीं, आज राम को राजा के रूप में देखेंगे। और वही राजा के रूप में राम के पूरे परिवार सहित को देखना चाहती देशवासी। तो जो सरयू का जल है, वो सरयू के जल से भगवान राम लला का जलाभिषेक होगा। अब हमारे मठ मंदिर जो अयोध्या में भी है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, राम मंत्र से हवन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम को, राम का आवाहन मंत्र से भगवान राम को बुलाया जा रहा है। अयोध्या नगरी की छटा निराली, क्योंकि अब है राम दरबार सजने की बारी। राम मंदिर में अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दरबार सजने जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला बाल रूप में विराजमान है, तो मंदिर की पहली मंजिल पर अपने दरबार में विराजेंगे प्रभु श्री राम, यानी अयोध्या के राजा राम। अब जल्द ही वो घड़ी आने वाली है जब अयोध्या नगरी की तीर्थ यात्रा करने वाले देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के संपूर्ण दरबार का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ चला है। इन मूर्तियों को लगाया जाएगा कहाँ, कॉरिडोर के बाहर, कब ये तय नहीं है, ये निर्धारित ट्रस्ट करेगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इतनी खूबसूरत मूर्तियां जब कॉरिडोर पर लगेंगी तो अयोध्या राम मंदिर की चहक और उमड़ेगी और मुस्कुराएगी और ज्यादा मनमोहक दृश्य नजर आएगा। जब प्रभु श्री राम की बात हो तो बिना बजरंग बली के अधूरी लगती है। यही वजह है कि राम सेवकपुरम में राम दरबार के साथ इस विशाल गदा को भी रखा गया है, जो खास तौर पर राजस्थान से लाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग उपहार आने शुरू हुए और उसी क्रम में राजस्थान से भी 16 टन का एक भव्य और विशालकाय गदा, जो बजरंग बली के मुख्य अस्त्रों को में एक माना जाता है, वो भी अयोध्या पहुंचा और उसे राम सेवकपुरम में रखा गया। इस भव्य और इस विशालकाय गदा का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा, इसका वजन 16 फीट है। इसको एक बार आप जूम करके दिखाएं और ये इसका जो आगे का पोर्शन है इसको दिखाएं और इसकी नक्काशी को दिखाएं, कितनी खूबसूरती से इस गदा को निर्मित किया गया है। आगे से लेकर पीछे तक की तस्वीर, वो जो पीछे तक का एंड है उसको भी दिखाएं एक बार, किस तरीके से इस पूरी गदा जो है इसको निर्मित किया गया है। बताया गया लंबाई 26 फीट और चौड़ाई इसकी 12 फीट है। 26 फीट और 12 फीट, यानी कि चौड़ाई जो है 12 फीट है, लंबाई 26 फीट है।
पवन पुत्र के गदा के साथ ही प्रभु राम के पराक्रम को दर्शाता ये विशालकाय धनुष बाण भी है। इसे भी राम सेवकपुरम में रखा गया है और दरबार का काम पूरा होने के बाद इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस धनुष को, ये धनुष है और यहाँ एक बाण है, यानी कि ये एक धनुष का स्वरूप इसको दिया गया है और एक धनुष बाण के रूप में इसको यहाँ स्थापित किया गया है। ये भी राजस्थान से आया है, रामसेवकपुरम में इसको स्थापित किया गया है। इसका वजन 1100 किलोग्राम है, लंबाई 19 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 31 फीट है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही चीजें जो हैं ये 5 धातुओं को मिलाकर बनाई गई हैं और इन्हें अयोध्या में मंदिर में, जब अयोध्या मंदिर का काम पूरा हो जाएगा उसमें लगाने की प्लानिंग है। राम मंदिर का स्वरूप जितना दिव्य और भव्य है, ठीक वैसा ही मंदिर के भीतर राजा राम का दरबार भी होगा। श्री राम दरबार की सभी मूर्तियों को राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजित किया गया है। प्रथम तल पर सिंहासन तैयार किया गया है जिस पर भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान है, जबकि हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में है। वहीं भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवी देवताओं की मूर्तियां श्री राम दरबार को सुशोभित करती नजर आएंगी। 7 महीने लगे हैं। हाँ। किसने किसने मिलकर बनाया आपके साथ? मेरे साथ में कम से कम 25 लोग आर्टिस्ट हैं, क्योंकि राम दरबार है तो ये 5 मूर्तियाँ तो ये हो गई। सीता राम जी तो एक पत्थर में हैं, दोनों बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पीछे खड़े हुए हैं चंवर लिए हुए, और भरत जी और हनुमान जी वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे ये वो सब अलग अलग शिला में, सीताराम जी एक शिला में हैं, और फिर सप्तऋषि हैं, तो फिर अन्नपूर्णा माता है, सबरी है, निषाद राज है, अहिल्या है और सूर्य भगवान है। ऐसे सप्तऋषि सब मिला के 17 हनुमान जी, गणेश जी और भी हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि श्री राम के इस दरबार की छवि कैसी है, कितना शानदार है ये दरबार और इसमें क्या क्या खास बात है। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने श्री राम दरबार तैयार किया है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4.5 फीट रखी गई है। भगवान श्री राम और सीता जी की प्रतिमा एक खास तरह की शिला से बनी है, जबकि अन्य मूर्तियों का निर्माण दूसरी शिलाओं से किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि वो जीवंत लगे। इसके लिए मूर्तियों में विशेष प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर कॉरिडोर को सजाने के लिए रामायण की कहानी को मूर्तियों में ढाला जा रहा है। राम कथा कुंज में असम के मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल द्वारा रामायण से जुड़ी कहानियों को मूर्तियों में ढाला जा रहा है। इन मूर्तियों का उपयोग राम मंदिर के कॉरिडोर में किया जाएगा जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। किस उसकी बनी है मूर्तियाँ, क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है? ये सीमेंट, सरिया, गिट्टी, स्टील तार, स्टील जाली, केमिकल, जिसमें खराब नहीं हो सकता, और इसमें मोल्ड का यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट है। इसमें कोई चेहरा का कोई ऐसा हमारे पास फोटो नहीं है। चौपाई के द्वारा हम बना रहे हैं। इस तरह से त्रेता युग में राम दरबार की जो कल्पना जन जन के मानस पटल पर रही है, वो अब अयोध्या में श्री राम दरबार के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में एक बार फिर से मूर्त रूप लेने जा रही है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।